डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 8.2 के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 6वां प्रश्न दिया है, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टे की जो दर है वो 10% है। बट्टा क्या है? बट्टा माने छूट होता है, डिस्काउंट 10% है। जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया और 2 कमीजों का अंकित मूल्य जिसमें से प्रत्येक का 850 रुपए है। तो ग्राहक को एक जींस और 2 कमीज खरीदने के बाद दुकानदार को कितना भुगतान करना पड़ेगा, जबकि बट्टे की दर 10% है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये पता करें कि एक जींस और 2 कमीज का कुल अंकित मूल्य कितना होगा। जब अंकित मूल्य निकल जाएगा तो उसी अंकित मूल्य पर 10% के बट्टे से हम छूट प्राप्त कर लेंगे और अंकित मूल्य में से घटा देंगे तो आंसर हमको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हल में लिखेंगे, एक जीन्स और 2 कमीजों का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। एक जींस का मूल्य 1450 रुपया है और एक कमीज का मूल्य 850 रुपए है। तो 2 कमीज का मूल्य 2 × 850 रुपया हो जाएगा। ये बराबर 1450 धन ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1700 रुपया। कुल अंकित मूल्य हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 7 4 11 के 1, 1 1 2 और 1 3, 3150 रुपया हो जाएगा। ये अंकित मूल्य हो गया। अब इसी पर 10% बट्टे की दर है। तो बट्टा क्या होता है? अगर यहाँ बट्टे की दर मतलब छूट की दर 10% है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए का अगर कोई सामान है, 100 रुपए अंकित मूल्य का सामान है, तो उस पर 10 रुपया छूट हो जाता है। मतलब कि वह वस्तु 90 रुपए में हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम ऐकिक नियम से हल कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ, चूंकि 100 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए है। इसलिए 3150 रुपए का अगर अंकित मूल्य वाली वस्तु हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3150 × 90 और पूरे के बटे 100 हो जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 27 1 28, यानी कि 2835 रुपया हो जाएगा। एक बार और समझ आ जाए इस प्रश्न को। एक जींस का मूल्य 1450 रुपया, 2 कमीज का मूल्य 2 × 850 रुपया, कुल मिलाकर के 3150 रुपये अंकित मूल्य का हमको कपड़ा हो गया। अब उस कपड़े पर 10% का अगर छूट मिल रहा है, 10% का बट्टा मिल रहा है। छूट क्यों होता है? जैसे होली आती है, दिवाली आती है, तो दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देते हैं। उसी छूट की राशि को गणित की भाषा में बट्टा या डिस्काउंट कहा जाता है।
तो बट्टे की दर अगर 10% है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए का अंकित मूल्य है, उस पर छूट 10 रुपया हो गया, मतलब वह वस्तु 90 रुपए में हम ग्राहक को उपलब्ध हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से लिख देंगे, चूंकि 100 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 90 रुपया है, इसलिए 3150 रुपए कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे 2835 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भैंसे हैं, एक दूध वाले के पास 2 भैंसे हैं। पहली भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 रुपया है, यानी कि कोई भैंस खरीदा था, उसने उसको 20,000 रुपए में बेचा, तो उसको 5% का लाभ हुआ। लेकिन दूसरी भैंस को जब वो बेचा है 20,000 रुपए में ही, तो उसको 10% की हानि हो गई है। तो बताना यह है कि सौदे में दूध वाले को हानि हुआ है या लाभ। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रक्रिया यह है, दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद से दोनों भैंसों का ये 5% लाभ और 10% की हानि की सहायता से दोनों भैंसों का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और दोनों भैंसों के क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसको हानि हुआ है या लाभ हुआ है। तो आइए देखते हैं कि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना है और दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ हम ये देखेंगे, दोनों भैंसों का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, पहले का 20,000 और दूसरे का भी 20,000, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपया। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। अब पहली भैंस का क्रय मूल्य निकालना है हमको। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, लिख दें यहाँ, पहली भैंस का क्रय मूल्य के लिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, पहली भैंस को जब 20,000 में बेचा है तो उसको 5% का लाभ हुआ है। मतलब 5% का लाभ का मतलब ये हो गया कि 100 रुपए का सामान है तो उसको 105 रुपए में बेचा गया होगा, तभी 5% का लाभ हुआ है। अब यहाँ ये हम करेंगे क्या कि 20,000 रुपया विक्रय मूल्य है पहली भैंस का, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य निकालने के लिए इसी का सहारा ले लेंगे। 105 रुपया विक्रय मूल्य है और 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो लिखेंगे चूंकि 105 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 20,000 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000 गुणे 100 पूरे के बटे हो जाएगा 105। अब इसको हमको हल करना है। हल करेंगे तो कैसे हल कर देंगे, यहाँ सबसे पहले गुणा कर देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, अंत में हमको भाग देना ही पड़ेगा। या इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 20 हम 100 और 21 5 105 हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 20,000 में 20 का गुणा करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 2 4 1 5 शून्य बढ़ जाएगा, 3 2 5 शून्य और बटे हो जाएगा 21। अब हम यहाँ जब इसमें भाग दे देंगे किससे, 21 से जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ जब भाग देंगे हम तो हमारा उत्तर आएगा 19,047 रुपया। यहाँ पर 0.619 है, निकटतम मान ले लेंगे तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। मतलब यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा 19,047 रुपया 62 पैसा, ये हो जाएगा हमारा।
पहली भैंस का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 19,047 रुपया 62 पैसा हो जाएगा। अब दूसरी वाली भैंस का हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है कि 10% की हानि हो गई। 10% की हानि होने का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए का सामान है, 10 रुपया घाटा हो गया, अर्थात 90 रुपए में वो बिका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 90 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। इसलिए अगर 20,000 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000 गुणे 100 पूरे के बटे हो जाएगा 90। इसको कैंसिल कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 20,000 तो है, ये है, एक शून्य और बढ़ गया है, पूरे के बटे 9 हो जाएगा। तो अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 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 इतना रुपया होगा। मतलब 22,222 रुपया 22 पैसा हो जाएगा दूसरी वाली भैंस का क्रय मूल्य। अब दोनों भैंसों का, इसको मिटा देता हूं, दोनों भैंसों का जो क्रय मूल्य होगा, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य क्या होगा, जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4 और 6 2 हो जाएगा 8। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, और 2 1 3, 3 1 हो जाएगा 4। मतलब दोनों भैंसों का जो क्रय मूल्य होगा 41,269 रुपया 84 पैसा हो जाएगा। तो बीका कितने में है, भैंस बिकी कितने में है, 40,000 में बिकी है, और क्रय मूल्य इसका 41,269 रुपया 84 पैसा हो गया। हम क्या देख रहे हैं, विक्रय मूल्य कम है और उसका क्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब हानि हुआ होगा। तो हानि कितने का हो गया ये भी ज्ञात कर लेते हैं। हानि तो हुआ लेकिन कितने का हो गया, तो 41,269 रुपया 84 पैसे में से हम घटा देंगे 40,000 को, 40,000.00 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 0.84 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। मतलब 1,269 रुपये 84 पैसे का हानि हो गया उन दोनों भैंसों को 40,000 रुपए में बेचने पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 2 सवाल है। इन दोनों प्रश्नों को किस तरीके से हल किया गया है इसको ध्यान से देखिए और इस तरह के प्रश्नों को अपने मन से हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।